क्या आपका भी सपना है फौज में जाने का? आप भी आर्मी बनना चाहते हैं? क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, जनरल ड्यूटी यानी जीडी का भर्ती, ये बड़े लेवल पर भर्ती आई है, यानी आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2025। और ये आपका ऑनलाइन हो रहा है जी। ये ऑनलाइन हो रहा है। जो भी बच्चे फौज में जाने का सपना देखे हैं उनका सपना साकार होने वाला है जी। अब बिल्कुल देरी ना करें और जाकर फॉर्म फिलअप करें। तो आज आर्मी अग्निवीर रैली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये ऑल इंडिया भर्ती है जी। ऑल इंडिया ओपन रैली भर्ती है जिसमें आपको सोल्जर, जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन्स, टेक्निकल जैसे भर्ती आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो ये टोटल पोस्ट 25,000 आया है। ऑल इंडिया भर्ती यानी अलग अलग जिला में अलग अलग एआरओ जेडआरओ के अंतर्गत ये भर्ती होगी और ओपन रैली भर्ती है। लास्ट डेट की बात कर ले तो आपका 10 अप्रैल है जी, यानी इसका लास्ट डेट 10 अप्रैल है। आप 10 अप्रैल तक फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे 11 अप्रैल आएगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फॉर्म भरने में जो एप्लीकेशन फी लगता है तो एप्लीकेशन फी आपका 250 होने वाला है और ये सेंट्रल है जी। ये सभी के लिए बराबर होते हैं। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, BC2 या SC/ST सभी के लिए फी 250 ही लगने वाला है। ठीक है, लास्ट डेट 10 अप्रैल है, इस बात को गौर करना। अब आगे आएंगे कि इसमें कौन कौन सा, ये जो 25,000 जो पोस्ट आए हैं इस पोस्ट में कौन कौन सा भर्ती होने वाली है, इसका पोस्ट का नाम क्या है जी। तो पोस्ट के नाम की बात कर ले तो आपको ट्रेडमैन की भर्ती देखने को मिलेगा, ट्रेडमैन। फिर आपको जनरल ड्यूटी यानी जीडी की भर्ती होगी और फिर टेक्निकल की भर्ती देखने को मिलेगा जी। और फिर क्लर्क का, स्टोर कीपर यानी क्लर्क का भर्ती आपको देखने को मिलेगा। अब ये ट्रेडमैन की क्वालिफिकेशन क्या है? जो बच्चे ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या है उनका? तो ट्रेडमैन आप क्लास 8 पास हो या क्लास 10th पास हो जी। आप 8वां पास हो फिर भी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। यदि आपको फौज में जाने का सपना है, आप भी देश का सेवा करना चाहते हैं, तो आप क्लास 8 पास से हो तो आप ट्रेडमैन में भर्ती हो सकते हो। और 10th पास, अब रहा कि क्लास 8 पास है, 10th पास है, तो आपका टोटल मार्क्स का 33% अनिवार्य है। यदि आपका 33% है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। यदि जीडी बनना चाहते हो, जनरल ड्यूटी यानी जीडी में आप जाना चाहते हो जी, तो आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। मिनिमम आपको क्लास 10th पास होना चाहिए और 10th में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए जी वो 45, यानी 45% ऑल विषय में होनी चाहिए, ओवरऑल 45। और ये 33% ऑल सब्जेक्ट्स, यानी आपको इंग्लिश में भी 19, 20, 25 है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। बिहार में इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, फिर भी आपको पास होना क्या है, बहुत जरूरी है, तभी आप किसी फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम 33 और सब्जेक्ट आपको चाहिए। अब टेक्निकल की बात कर ले तो टेक्निकल में क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका 12th पास होना चाहिए, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यानी आपको आर्मी में टेक्निकल बनने के लिए, टेक्निकल में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका होना चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए जी, स्पेशल इंग्लिश में 50% होना चाहिए आपको, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। स्टोर कीपर की बात कर ले तो स्टोर कीपर की आपका जो भर्ती होगी वो 12th पे होगी और आपको 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। 50%, ये 50 कर दिया, पहले तो 60% था। फर्स्ट डिवीजन वाले ही ओपन रैली भर्ती में जाते थे, लेकिन ये जब से ऑनलाइन किया है तो ये 50% कर दिया है। नहीं तो ऑफलाइन जब भर्ती होती थी, ग्राउंड पर सबसे पहले रनिंग हुआ करता था, उस टाइम 60% मांगते थे, लेकिन अब 50% ही बोला है। और ऑल 50 पर, यानी ऑल सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर से ऊपर नंबर होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में 50 से नीचे है, 45 से, 42 से, 48 से, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते।
ठीक है, चलिए ये सब तो जानकारी मिल चुकी है। अब आगे बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं, कौन सा एज के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे जी। तो इसका जो एज होता है आपको 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक, यानी यदि आप 17.5 साल का हो, 17.5 साल का यदि आप हो तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो, जो मैंने प्रोसेस बताया। और ये डीओबी तो ये आपको 2004 से होगा, 2004 से लेकर 2008 के बीच में जो भी बच्चे का जन्म हुए हैं, 2004 से लेकर 2008 के बीच में जो भी बच्चे का जन्म हुआ है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और यही कंडीशन है जी कि इसमें भीड़ क्या होता है, कम होता है, क्योंकि 4 साल के अंतर्गत ही ये बच्चे भरते हैं। 17.5 से 21 वाले ही भरते हैं, 22 वाले नहीं भरेंगे, 17.5 से नीचे वाले नहीं भरेंगे। इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, इसमें आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हो, यानी अपने देश का सेवा कर सकते हो जी, फौज में जाकर, सेना में भर्ती होकर। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होते हैं। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर आपको एडमिट कार्ड जारी होगा, और एडमिट कार्ड जारी होगा तो फिर आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा जी, यानी लिखित परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा को जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मैं बताऊंगा कि फिजिकल में कितना रनिंग करना है, टाइम कितना दिया जाता है, पुलअप कितना खींचना है जी, ठीक जाक 9 फीट का जो गड्ढा होता है उसे छलांग लगाना होता है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, पेशेंस रखिए। फिर जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले कुछ और होते थे, पहले कुछ और होते थे जी। अब आ जाओ जीडी और ट्रेडमेंस, जीडी और ट्रेडमेंस का सिलेबस क्या है, सवाल पूछते कैसे है जी। तो जीडी यानी जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी और ट्रेडमेंस की बात कर ले तो ये सिलेबस बहुत छोटकू सा होता है जी। सवाल आपको 50 पूछे जाएंगे, मात्र 50 सवाल होगा। जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं, ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको परीक्षा में मात्र 50 सवाल पूछेगा, और टाइम देगा आपको 1 घंटा। 60 मिनट में 50 सवालों का जवाब देना है, जिसमें आपसे जीके 15 को पूछेगा जी। नॉर्मल जीके पूछता है, स्टैटिक्स जीके कि बिहार की राजधानी कहाँ है, शेरशाह का मकबरा किसने बनाया था, मुगल का सबसे पहला बादशाह कौन था, ये सब पूछता है। पानीपत के युद्ध कब हुए थे, छोटा छोटा सवाल पूछता है। और जीएस यानी साइंस, साइंस का सवाल भी आपको 15 को होगा। मात्रक पूछ देगा, बल का मात्रक क्या है, गति का सूत्र पूछ देगा जी, कार्य यही सब पूछता है, त्वरण पूछेगा, यानी छोटा छोटा सवाल पूछता है। अब 8 पास 10 पास पे क्या पूछेगा, आपसे यही पूछेगा। मैथ, मैथ आपका बेसिक्स होता है, बेसिक्स मैथ होता है जी, कोई लेवल का मैथ नहीं होता है। लाभ हानि हो जाते हैं, प्रतिशत हो जाते हैं, अनुपात हो जाते हैं, गुणांक हो जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ, यही सब छोटा छोटा मैथ पूछता है। रीजनिंग, और रीजनिंग भी 15 नंबर का पूछता है, और ये भी आसान होता है जी। अल्फाबेट का आप रीजनिंग पढ़ लो, ये छोटा छोटा रीजनिंग बेसिक्स होते हैं। ये हमारा जीडी और ट्रेडमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं। अब या स्टोर कीपर, यानी स्टोर कीपर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको 50 सवाल पूछेगा, और ये 50 सवाल आपको 200 नंबर का होगा जी। 50 सवाल कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, यानी एक सवाल 4 नंबर का होता है। पहला बात क्या, आपको जीके 5 नंबर का पूछेगा, मात्र 5 नंबर का जीके पूछेगा। और फिर जीएस, जीएस यानी साइंस भी आपको 5 नंबर का पूछने वाला। और मैथ, तो मैथ की संख्या 10 होता है, और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की संख्या भी 5 होती है, यानी केमिस्ट्री से भी सवाल पूछते हैं। और रहा इंग्लिश, तो इंग्लिश मेन होता है जी। इन 50 सवालों में 25 इंग्लिश होता है, क्योंकि आप क्लर्क बनने वाले हो, सिस्टम पे बैठने वाले हो, तो सिस्टम पे बैठना है तो आपको इंग्लिश जरूरी है जी। और 25 नंबर इंग्लिश होता है, समझ जाओ, 25 नंबर इंग्लिश होते हैं। टेक्निकल की बात कर ले, टेक्निकल की बात कर ले तो टेक्निकल में भी 85 सवाल होते हैं, और ये भी 200 नंबर का होते हैं, यानी एक सवाल आपको 4 नंबर का हो रहा है जी। आपको जीके का सवाल 5 पूछेगा, और फिर
फिजिक्स भी 15 पूछेगा जी, फिजिक्स पूछेगा, टेक्निकल की बात कर रहा, तो इसमें साइंस का वेटेज होता है जी। फिजिक्स 15 पूछेगा, रीजनिंग आपको 5 पूछेगा, और केमिस्ट्री का सवाल आपको 10 पूछेगा, और लास्ट में बच गया है मैथ, तो ये आपको पूछेगा 15, मैथ पूछेगा 15। देख लो साइंस, साइंस यहाँ 15 पूछा, यहाँ 10 पूछा, यानी साइंस 25 पूछ रहा है जी। 25 सवाल साइंस से पूछ रहा है टेक्निकल में, और यहाँ 25 सवाल इंग्लिश से पूछ रहा है। यदि क्लर्क बनना है तो इंग्लिश सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, टेक्निकल में जाना है तो साइंस अच्छा खासा पूछ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, लास्ट प्रोसेस होते क्या है जी, ये फिजिकल, जैसे आप रिटन पास करेंगे तो आपको फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए बुलाया जाएगा ग्राउंड पे, जहां पे 200-250 का भीड़ छोड़े जाते हैं एक साथ, और 200-250 के भीड़ में आपको रनिंग क्वालिफाई करना होता है। अब तो आसान हो चुके हैं, अब रनिंग भी आसान हो चुका है, लेकिन पहले जब ओपन भर्ती होती थी, पहले फिजिकल रनिंग होता था, उसमें मैं भी रनिंग निकाला हूँ जी 300 के बैच में। तो ये बात कर लो फिजिकल की, ये रनिंग, तो रनिंग आपको 1600 मीटर दौड़ाते हैं वो लोग, 1600 मीटर, और इसका टाइमिंग है आपको 5.5 मिनट। यदि आप 5.5 मिनट में 1600 क्लियर कर लेते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 60 नंबर, और यदि 5.5 से थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी 5:35 से 5:45 तक आप दौड़ लगाते हैं, तो आपको मिलेगा 45 नंबर। और ये पुलअप, पुलअप यानी बीम को खींचना होता है, ये बीम को खींचते हैं, तो जैसे हम बीम को 10 बीम खींचते हैं तो 10 बीम पे हमारा नंबर मिलता है 40 नंबर मिलता है जी, 10 बीम पे 40 नंबर। यदि आप उधर एक्सीलेंट मार दिए और 10 पुलअप खींच लिए तो आपको 100 नंबर मिल जाएगा फिजिकल में। और एक होता है 9 फीट, तो ये 9 फीट का गड्ढा होता है, 9 फीट का गड्ढा होता है, उसे छलांग लगाना होता है। यदि आप उसे, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई नेचर होता है, बस इसे पास करना होता है 9 फीट का गड्ढा। और एक होता है जिग जाग, जिग जाग होता है टेढ़ी मेढ़ा ऐसा रहेगा, ऐसे ऊपर बांधा होगा पिलर की तरह, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, उस पर आपको बैलेंस बनाना है, जिग जाग पे बैलेंस बनाना है। तो ये आसान होते, सारे बच्चे गांव देहात का होते, वो तो 5 इंच की दीवार पर बैलेंस बना लेते हैं जी, ये जिग जाग है। अब हाइट की बात कर लेते हैं, तो इसका हाइट 169 मांगता है आपका हाइट, तो 169 तो होता ही है बच्चे को। और चेस्ट, तो चेस्ट आपको 77 मांगता है विदाउट फुलाए बिना, यानी 77 चेस्ट आपका होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, यानी 77 से आपको 82 चेस्ट होना चाहिए जी। 5 सेंटीमीटर फुलाकर, और ये फुलाना बहुत जरूरी है, जिसको नहीं फुलेगा वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो अग्निवीर की सैलरी सबको पता है जी। जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आपका फर्स्ट जो सैलरी होता है वो 30,000 होता है जी। कितना होता है? 30,000। लेकिन ये 30,000 हमें मिलता नहीं है, ये 30,000 हमें नहीं मिलता है, हमें ये 9,000 काट लिए जाते हैं जी, यानी 9,000 इसमें से काट कर 21,000 ही हमारा फर्स्ट पेमेंट, ऐसे 1 साल तक चलते हैं। तो ये आपका पूरा आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2025 का संपूर्ण जानकारी थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।